आदाब, नमस्कार। मैं हूं सैयद नाज़िश रज़ा और हिट टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जी जान लगा दी है। बीते 7 दिनों में उन्होंने 17 रैलियों की है और 5 रोड शो किए। दक्षिण भारत के अहम राज्यों कर्नाटक के चुनावी नतीजे अगले साल होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए भी अहम होंगे। विवादों में घिरा फिल्म द केरल स्टोरी को बीजेपी का समर्थन मिलना जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फिल्म की तारीफ की है। उन्होंने फिल्म देखने के बाद कहा है, ये फिल्म जहरीले आतंकवाद को उजागर करती है। वह रविवार को बेंगलुरु के गुडूरू मॉल के फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग में शामिल हुए थे। वह यहां चुनाव प्रचार के सिलसिले में आए थे। कर्नाटक चुनाव के मतदान में अब बस 2 ही दिन का समय बचा है। राज्य में विधानसभा चुनाव का प्रचार आखिरी चरण में होगा। प्रचार के आखिरी दौरान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पे जम के निशाना साधा है। पीएम मोदी ने प्रचार में बजरंग दल बली के बाद बिना किसी का नाम लिए गांधी परिवार पर सियासी हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा है, शाही परिवार खुले तौर पे विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। ये ऐसे काम करते हैं जिससे बार बार संप्रभुता का अपमान होता है। उन्होंने कहा है, वो इस चुनाव में कांग्रेस के शाही परिवार से कर्नाटक की संप्रभुता की रक्षा करना चाहते हैं। प्रदर्शनकारी पहलवानों को सलाह देने वाली 31 सदस्यीय समिति ने रविवार को कहा है, अगर डब्ल्यूएफआई के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को 21 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो वे कुछ अहम फैसला करेंगे। इस बीच विनेश फोगाट ने उन आरोपों को खारिज किया है। इस विरोध प्रदर्शन को किसानों ने हाईजैक कर लिया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत, खाप महम 24 के प्रमुख मेहर सिंह और संयुक्त किसान मोर्चा के बलदेव सिंह सिरसा पहलवानों के साथ मंच पर शामिल हुए और मीडिया को संबोधित किया है। आगामी लोकसभा चुनाव का रथ रोकने के लिए विपक्ष पूरा जोर लगा रहा है। विपक्ष नेता बार बार मुलाकात कर रहे हैं और साझा रणनीति पे चर्चा कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष में पीएम पद के कई दावेदार हैं, इसलिए अभी तक पीएम मोदी के खिलाफ किसी का एक नाम पे सहमति नहीं बना पाई है। इस बीच खबर आई है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव 2024 के खातिर विपक्ष की लामबंदी के लिए यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और एनसीपी के चीफ शरद पवार से मुलाकात करेंगे। ये अहम मीटिंग 11 मई को होगी और इस दौरान चुनाव की रणनीति पे चर्चा होगी। केरल के मलप्पुरम जिले में एक टूरिस्ट बोट पलटने से 22 लोगों की मौत हो गई है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक बोट में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। केरल के खेल मंत्री वी अब्दुल रहमान ने अलग अलग अस्पतालों से मिली जानकारी के आधार पर 20 लोगों की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि मरने वालों की ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं और 4 लोगों को गंभीर हालत में कोट्टाकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा किस वजह से हुआ, इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के वक्त तिहाड़ जेल में ड्यूटी पे तैनात तमिलनाडु विशेष पुलिस टीएनसीपी के 7 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और उन्हें घटना के वक्त कथित तौर पे मुख्य दर्शक बनाए रहने के लिए वापस तमिलनाडु भेजा जाएगा। जेल अधिकारी ने ये जानकारी दी है। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के वक्त तिहाड़ जेल में ड्यूटी पे तैनात तमिलनाडु विशेष पुलिस टीएनसीपी के 7 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और उन्हें घटना के वक्त कथित तौर पे मुख्य दर्शक बनाए रहने के लिए वापस तमिलनाडु भेजा जाएगा। जेल अधिकारी ने ये जानकारी दी है। राजस्थान की राजनीति गढ़ में सीएम अशोक गहलोत द्वारा सचिन पायलट सहित कुछ विधायकों के विरोध के दौरान बीजेपी के नेताओं से मदद मिलने की बात कहने पर बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने तीखा प्रतिक्रिया दिया है। वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत पे झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। वसुंधरा राजे ने कहा है, वो अशोक गहलोत की कैसे मदद कर सकती हैं, जितना अपमान गहलोत ने उनका किया है किसी और ने नहीं किया। डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच भेजी एरिया में मुठभेड़ की खबर है। इस मुठभेड़ के दौरान 2 नक्सली मारे गए हैं और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बात की जानकारी सुकमा पुलिस ने दे दी है। गौरतलब है कि राज्य में नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें नक्सलियों के बीच खौफ का माहौल है। गणतंत्र दिवस के मौके पे कर्तव्य पथ होने वाली परेड में इस बार सिर्फ महिलाएं शामिल होगी। 26 जनवरी 2024 को अधिकारी समारोह में मार्च करने वाली टुकड़ी, बैंड दस्ता, झांकी और संस्कृति कार्यक्रम में सिर्फ महिला प्रतिभागी नजर आएगी। रक्षा मंत्रालय ने मिलिट्री फोर्सेस और परेड में शामिल होने वाले अन्य विभागों को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में पिछले 6 साल से एंड हॉक टीचर के तौर पे
फिलॉसफी पढ़ाने वाले समरवीर सिंह 26 अप्रैल को पीतमपुरा के अपने फ्लैट में मृतक पाए गए। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय टीचर्स की बहाली के लिए हो रहे इंटरव्यू में समरवीर को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उनके दोस्तों का कहना है कि इंटरव्यू में नाकाम होने के बाद उनका एड हॉक टीचर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, इस वजह से वो उदास थे। सोशल मीडिया पे रील का दौर चल रहा है। डिजिटल युग में युवा पीढ़ी रील के पीछे दीवाने हैं, लेकिन रील बनाने के चक्कर में कई बार लोगों की जान तक चली जाती है। ऐसा ही एक नज़ारा हैदराबाद में देखने को मिल रहा है। यहाँ रील्स बनाने के चक्कर में एक युवक ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया है। हैदराबाद में एक युवक को रील बनाने के चक्कर में उसकी जान चली गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के मेयर एजाज ढेबर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कहते हुए दिख रहे हैं कि हमारे 11 नकलची शहीद हो गए हैं, इसलिए हमने जन्मदिन नहीं मनाया। दरअसल रायपुर के मेयर एजाज ढेबर मीडिया से बात करते हुए इस दौरान उनकी जुबान से फिसल गई और वो 11 पुलिस की जगह 11 नकलची कह बैठे। बता दें कि एजाज ढेबर के यहाँ भी ईडी का छापा पड़ चुका है और इनके भाई अनवर ढेबर को ईडी ने कल गिरफ्तार किया है। साथ ही इनसे पूछताछ चल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश और धूल भरी आंधी का दौर जारी है। रविवार को शाम दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश देखने को मिली है। वहीं इस दौरान दिल्ली एनसीआर में आंधी और गरज देखने को मिली है। वहीं सोमवार को 8 मई की सुबह के दौरान भी बारिश हुई है। शराब नीति घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के एक फैसले के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के एक बार फिर से आमने सामने हो गए। आप ने आबकारी नीति मामले में अदालत द्वारा 2 आरोपियों को जमानत दिए जाने के बाद रविवार को कहा है कि इस मामले में पार्टी पर झूठे आरोप लगाने के लिए भाजपा माफी मांगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत से संबंधित अदालत ने एक आदेश को तोड़ मरोड़ और भ्रामक तरीके से पेश करने का आरोप भी लगाया है। भारत, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात पश्चिमी एशिया देशों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना पे काम कर रहे हैं। अमेरिका की ओर से सुझाई गई इस परियोजना के तहत इस क्षेत्र को समुद्री रास्ते दक्षिणी एशिया से जोड़ने का भी इरादा है। अमेरिका पश्चिमी एशिया देशों को रेल नेटवर्क से जोड़ने में भी भारतीय विशेषज्ञता का इस्तेमाल करना चाहता है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट छापी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस परियोजना पर अमेरिका और यूएई के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बातचीत की है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि उनकी बेटी और बारामती सांसद सुप्रिया सुले ने ये साफ कर दिया है कि उन्हें पार्टी का नेतृत्व करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो अपना पूरा ध्यान लोकसभा चुनाव 2024 पे केंद्रित करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में गिग वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर्स के साथ बातचीत की। उन्होंने विभिन्न कंपनियों के गिग वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर्स की परेशानी को सुना है। इसके साथ ही राहुल ने इन वर्कर्स के साथ मसाला डोसा और कॉफी का नाश्ता भी किया। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद गांव के गौतमेश्वर में चल रहे मेले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी पे पेट्रोल डालकर आग लगा दी है। पत्नी मेले में दुकान लगा व्यापार कर रही थी। पति ने सैकड़ों लोगों के बीच इस वारदात को अंजाम दिया। वह पत्नी को आग लगाने के बाद भाग गया है। आपस के दुकानदारों ने आग बुझाई और मेले कमेटी की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। महिला करीब 80% तक जल गई है। उसे बेहतर इलाज के लिए उदयपुर ले जाया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के पति को गिरफ्तार भी कर लिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कोड़ेनार थाना क्षेत्र के बड़े बादेनार गांव में एक साले ने अपने जीजा की कुल्हाड़ी से मार के हत्या कर दी है। हत्या करने की वजह जीजा द्वारा साले से मात्र 500 रुपये उधार लेने बताई जा रही है। जीजा ने तय समय पर साले को 500 रुपये नहीं लौटाए, जिसके चलते दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद साले ने सिर पर कुल्हाड़ी मार के अपने जीजा की हत्या कर दी। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मंत्री आतिशी की ओर से बीजेपी केंद्र सरकार पे सीबीआई और ईडी पे हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि पहले बीजेपी नेताओं और उनके बाद सीबीआई और ईडी ने दिल्ली सरकार को बदनाम किया। इतना ही नहीं, गलत मामले में मनीष सिसोदिया को भी फंसाकर जेल भेज दिया है। अपने दावों की पुष्टि के लिए उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को आधार बनाया है। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज ट्विटर करके बड़ा दावा किया है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगे हैं। अलग अलग राज्यों के सीएम से वो मिल रहे हैं ताकि बीजेपी को 2024 में हराया जा सके। नीतीश कुमार अपने इस मुहिम में कितना सफल हो पाएंगे इसका पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस की पार्टी लाइन से हटकर बात करने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर के बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मनीष कश्यप और उनके वकील को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि यूट्यूबर को राहत मिलेगी। हालांकि इससे पहले कई बार सुनवाई हो चुकी है। मनीष कश्यप पे एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है। तमिलनाडु में बिहारियों के साथ कथित हिंसा के मामले में फर्जी वीडियो वायरल का आरोप भी लगा था। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीति पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। उत्तराखंड बनने के बाद से ही अपने अस्तित्व को खो चुकी समाजवाद पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी पहचान वापस पाना चाहती है। उत्तराखंड में समाजवाद पार्टी की नई कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। पंजाब के अमृतसर में हेरिटेज स्ट्रीट में सुबह 6:30 बजे धमाका हुआ है। इस धमाके से एक शख्स को चोट आई है। घटना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बता दें कि ऐसा ही धमाका शनिवार रात भी हुआ था। वहीं ये धमाका कैसे हुआ इसको लेकर के अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। 90 के दशक में रवीना टंडन और अक्षय कुमार की लव स्टोरी काफ़ी फेमस थी। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार की कस्में खाते थे। हालांकि किसी वजह से ये रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, लेकिन आज भी इनके प्यार के किस्से लोगों को याद है। ब्रेकअप के बाद दोनों को कभी साथ नहीं देखा गया। लोगों को इस रवीना और अक्षय को फिर से एक साथ देखने की उम्मीद भी नहीं थी। हालांकि इसके इधर हाल ही में सालों बाद अक्षय और रवीना का मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड 2023 के साथ दिखाई दिए हैं। इस दौरान दोनों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी नजर आई है। रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को आखिरी गेंद पे हरा दिया है। सनराइजर्स हैदराबाद अब्दुल समद संदीप शर्मा की आखिरी गेंद पे छक्का लगाकर जीत दिला दी है। बहरहाल इस मैच का एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो में सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मरन जीत के बाद खुशी से झूम उठी। आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ।